हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग गाइस। हर दिन की शुरुआत कुछ अलग होता है, लेकिन आज दिन की जो शुरुआत था मैंने अपने कल जो संडे था ना, मैंने काफ़ी बुरी तरीके से बर्बाद किया था अपने संडे को। मैंने खुद तो बर्बाद नहीं किया था, मुझे नहीं पता था कि क्या होने वाला है। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने लगते हो ना, तो आपके रिश्तेदार आपको सोचते हैं पीछे खींचने का, और ख़ास करके आपके जो खून के रिश्ते रहते हैं ना, वो खास करके आपसे इतने जलते हैं, इतने जलते हैं कि आपको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। मैं आपके साथ पहेली नहीं बुझाऊंगी, मैं डायरेक्ट टॉपिक पे आऊँगी कि आखिर मैं बोलना आप लोग से क्या चाह रही हूँ। हुआ था कि अभी कुछ दिन पहले मैं फ़ेसबुक पे एक वीडियो डाली थी कि मेरी भाभी को लेके मैंने एक वीडियो डाला था। तो मैंने वीडियो इसलिए ही डाला था क्योंकि लोगों की जानकारी मिले, क्योंकि मेरी माँ इतने सारे मेरे बारे में अफ़वाह फैला रही थी कि मैं क्यों बात नहीं कर रही हूँ, क्या रीज़न था बात नहीं करने का। साल डेढ़ साल से मेरे मायके से मेरा कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है। साल डेढ़ साल से मैं अपने मायके से कोई भी बातें मेरी नहीं हो रहा है। और उसके बाद मेरे कल अचानक से मेरे हस्बैंड के नंबर पे मेरे भाई का कॉल आता है, और मेरे भाई ने काफ़ी गाली गलौज किया। लेकिन मेरे हस्बैंड का ऐसा संस्कार था कि मेरे हस्बैंड ने कुछ भी नहीं कहा। वो रिकॉर्डिंग मैंने फेसबुक पे भी शेयर किया है, यूट्यूब में शॉर्ट पे भी शेयर किया है, आप लोग जाके देख सकते हैं। लेकिन मायके वाले एक बात याद रख लीजिए कि अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं ना, तो सबसे पहले आपके खून के रिश्ते ही आपको पीछे खींचते हैं। सेम वही मेरे साथ भी हुआ है गाइज। मतलब मैं साल डेढ़ साल से मैं उनके साथ कोई रिश्ता नहीं रखी थी, और सच में मुझे रखना भी नहीं था, और मुझे कोई शौक भी नहीं था कि मैं अपनी भाभी को लेके कोई भी वीडियो बनाऊँ। मुझे कोई शौक नहीं था, और मैंने किसी का नाम नहीं लिया था वीडियो में, ठीक है। लेकिन मेरी भाभी भी और मेरी भाभी की मम्मी भी साल डेढ़ साल से अपने वीडियो में किसी न किसी थ्रू इनडायरेक्टली मेरे बारे में कुछ ना कुछ बोलती थी। लेकिन मैं उस चीज़ को इग्नोर करती थी। मैं कहती थी कि ये मेरा नाम तो नहीं ले रही है ना, तो फिर मैं इसके पीछे क्यों जाऊँ। लेकिन कल जब मेरे पति सोशल मीडिया पे नहीं है, मेरे पति को वीडियो से कोई मतलब नहीं रहता है, और फिर जाके मेरे पति को जब गाली सुनने को मिलेगा, तो फिर मेरे को तो गुस्सा आएगा ही ना कि मेरे पति ने क्या किया है। जो भी बोली हूँ मैं बोली हूँ, और मैं कोई गाली और गलौज नहीं दी थी किसी को। मैं बहुत अच्छे वे में ही बात की थी। मतलब अच्छे वे में मैंने चीज़ों को शेयर किया था, फेसबुक पे शेयर किया था सारी चीज़ों को। अब मेरी वीडियो वायरल हो गई क्योंकि लोगों को अपनी दिन याद आ गए कि क्या हुआ था उनके साथ भी, और मुझे लगता है कि मैं इकलौती हूँ। लेकिन जब उस वीडियो के नीचे इतने सारे कमेंट आए थे, 1 लाख प्लस उस वीडियो पे व्यूज़ है, और कमेंट इतने सारे आए थे, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मैं अकेली लड़की नहीं हूँ जिसके मायके वाले ऐसे हैं। मेरे जैसे बहुत लोग हैं जिनके मायके वाले ऐसे हैं। खुद की माँ आपकी दुश्मन बन जाएगी। आज कर घोर कलयुग चल रहा है। खुद की माँ आपकी दुश्मन बन जाएगी, खुद का भाई आपको गाली देने लगेगा, खुद का भाई आपका बीवी का प्यारा हो जाएगा और आपको गाली देने लगेगा। मेरे भाभी के मायके वाले इतने गिरे हुए हैं कि वही ये सब कुछ करवाए हैं, वही लोग ये सारी चीज़ें करवाए हैं। क्योंकि मेरे पापा का जब फ़ोन आया था, उस टाइम पे मेरे पापा ने कहा था कि भाभी के बारे में, कि भाभी का भाई ने पापा को फ़ोन किया है मेरी वीडियोस को लेके कि हम भाभी के बारे में कुछ बोले। अरे हम नाम तो नहीं लिए थे ना किसी का, तुम लोग भी तो मेरे बारे में कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हो। तो गाइज़, आजकल दुनिया में कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है। मतलब लोग इतने गिरे हुए हैं ना, मतलब कोई ऐसा दुश्मन को भी अब नहीं बोलता है। जो मेरे भाई ने मुझे फ़ोन करके बोला कि मैं तुमको विधवा कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, इतनी सारी धमकियाँ, इतनी सारी बद्दुआ, साथ में मेरी माँ भी। उसका सारा कॉल रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे भी है और फेसबुक पे है। जो लोग नहीं देखे वो लोग जाके देख लीजिएगा। लेकिन एक बात तो तय गाइस कि मैं उस दहलीज पे, डेढ़ साल पहले उस दहलीज को मैं छोड़ चुकी हूँ, और मेरे पति पे अब बात आ गया तो उस घर में कोई मरते भी रहेगा, सड़ते भी रहेगा, तो भी मैं उस घर में नहीं जाऊँगी। मेरे बच्चे को बद्दुआ, मतलब सोचिए कि अपने नाती को कौन बद्दुआ देता है, मेरे बच्चे को बद्दुआ। लेकिन मेरे अंदर था, मैं अपनी उस घर में भी एक बच्चा है, मेरे मायके में भी एक बच्चा है, लेकिन मैं उस बच्चे को बद्दुआ नहीं दी हूँ। मैं अपने मायके की एक एक फैमिली को बद्दुआ दे सकती हूँ, लेकिन उस बच्चे को नहीं दे सकती हूँ। क्यों नहीं दे सकती हूँ? क्योंकि वो छोटा बच्चा है, अभी तो उसने कदम ही रखा है अपनी लाइफ में, आगे उसको बहुत कुछ करना है। और तब मेरी माँ नहीं, वो दुश्मन है, मेरी दुश्मन। ऐसा कौन करता है अपनी बेटी के साथ में। मतलब मैं आपको सच बताऊं कि मेरा ना एकदम मन भर चुका है अपने मायके के परिवार के साथ। और मेरी भाभी के जो मायके वाले जो कर रहे हैं ना, कर्मा सब देखता है। जो कहते नहीं किसी के घर में आग लगाओ ना, तो अपने भी घर में आग लगता है। तो मेरी भाभी के मायके वाले ने जो मेरे घर में आग लगाया, डेढ़ साल से मेरे मायके से कोई कॉन्टैक्ट नहीं था, शांति से वो लोग भी इनडायरेक्टली वीडियो बना रहे थे, मैं भी इनडायरेक्टली वीडियो बना रही थी। लेकिन अभी जो फिलहाल मेरी भाभी के मायके वाले ने जो किया है ना, आग जो लगाया है ना, और सच बताऊं मुझे नहीं पता होता कि मेरी भाभी के मायके वाले ने आग लगाई, लेकिन मेरे पापा ने खुद ही ये वर्ड बोला है कि उसके भाई ने फ़ोन किया था।
मेरी भाभी के भाई ने फ़ोन किया था। तो सोचिए कितने ज़्यादा गिरे लोग हैं कि किसी के घर में किसी की बेटी को गाली सुनवा रहे हैं, किसी के दामाद को गाली सुनवा रहे हैं। कितने घटिया लोग हैं। और 15 दिन से भाभी मेरी मायके में जाके बैठी हुई थी और सैटरडे को मेरी भाभी और भाई आए हैं अपने सब मतलब मेरे मायके में आए हैं और ये सब कुछ संडे को हुआ है। खुद सोचिए कितने गिरे लोग हैं। और मैं तो छोड़ूंगी नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। गाली का जवाब गाली से दूंगी, क्योंकि मेरे पति पे जब बात आएगा तो फिर मैं किसी का नहीं सुनूंगी, ना मैं मायके का सुनूंगी और ना मैं ससुराल का सुनूंगी। क्योंकि जब मेरे पति के ऊपर कोई बात आएगा तो मैं किसी की बातें सुनना बिल्कुल भी नहीं पसंद करूंगी, क्योंकि मेरे पति सोशल मीडिया पे नहीं है। मेरे पति किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोले हैं। मेरे पति को इतना गाली दिया कि सबने, कि मैं आपको मतलब बता नहीं सकती, मतलब क्या ही बताऊँ। आप फेसबुक पेज पे यूट्यूबर अंतरा से मेरा फेसबुक पेज है, आप जाके वहाँ देख लो। मतलब चीज़ें मैंने हर एक चीज़ मैंने शेयर किया है। बहुत ज़्यादा गाली गलौज जिसमें था उसमें मैंने नहीं शेयर किया, क्योंकि समझ सकते हैं कि सब कुछ आप सोशल मीडिया पे नहीं डाल सकते हैं। बहुत सारा चीज़ रहता है कि आप ये नहीं डाल सकते, वो नहीं डाल सकते। मतलब इतने घटिया लोग ना मैंने सच में ज़िंदगी में मैंने देखा नहीं था। मेरी भी सास है, पता है मेरी सास, मैं आपको सच बताऊँ, मेरी सास अनपढ़ गंवार है। मेरी सास कुछ नहीं जानती है, लेकिन तो भी मेरी सास ने इस तरीके से एकदम गिरा हुआ काम बिल्कुल नहीं कर सकती। और अब किसी को गाली गलौज तो छोड़ दीजिए, मतलब मेरी सास ये विधवा वाला वर्ड ना किसी दुश्मन को भी नहीं बोल सकती। मेरी माँ मुझे बद्दुआ दे रही थी कि तू विधवा हो जाएगी। मेरा भाई कह रहा था कि छोड़ूंगा नहीं तेरे पति को, तुझे विधवा कर दूंगा। कल के डेट में मेरे पति को और मेरे बच्चे को और या मुझे या मेरे घर परिवार में किसी को कुछ होता है तो उसका जिम्मेदारी मेरा भाई, मेरी माँ, मेरे पापा, मेरा छोटा वाला भाई और मेरे भाभी और मेरे भाभी के मायके वाले ही होंगे। क्योंकि मेरे भाई बहुत धमकी दिया है। होना जाने तो कुछ नहीं है इन लोगों से, और धमकी पूरा से। मुझे एक चीज़ ही समझ में नहीं आता है कि लोग इतने ज़्यादा मतलब बेशरम कैसे हो सकते हैं, कैसे बेशरम हो सकते हैं लोग, ऐसा कैसे कर सकते हैं। किसी की बेटी के साथ किसी का घर में आग कैसे लगवा सकते हैं। लेकिन लगाया ना, मेरे भाभी के भाई ने, उसकी माँ ने लगाया। मैं वीडियो बनाई तो इसलिए मेरे भाई को बहुत बुरा लगा, जबकि मैंने वीडियो में नाम नहीं लिया था, चाहे मैंने वीडियो में गाली गलौज नहीं किया था। और मेरी भाभी की माँ मेरी भाभी की वीडियो में बोलती है कि एक ननद है तो नाच नचा के रखी हुई है। मतलब इतने सारे टॉपिक्स हैं ना गाइस, मैं आपसे क्या ही बताऊँ। सच बताऊँ तो मैं थक चुकी हूँ अपने मायके वालों से, और मैं अपनी पूरी लाइफ में मेरे मायके वाले सड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे, कुछ भी करते रहेंगे, मैं उनका मुँह भी नहीं देखना चाहती। क्योंकि जो मेरे बच्चे को और मेरे पति को दुआ दे, मैं उसका शकल देखना एकदम पसंद नहीं करूंगी, वो मेरा मायके हो या मेरा ससुराल। हमारे पति देव रेडी हो चुके हैं ऑफिस जाने के लिए। आज दाढ़ी बना ले कि ना बना वही है, आज बना वही दाढ़ी है। और मेला खत्म हो गया वहाँ का सुंदरी का, दिन और रहेगा तो रहेगा। चौठारी खत्म हो गया ना, मेला उखड़िया क्या होगा, मतलब ऐसे हल्का फल्का सा होगा। चौठारी के दिन तक रहता है। अभी हम लोग को जाने का टाइम क्या है? नहीं, टाइम बिल्कुल भी नहीं है अभी। मेरा काम भी बहुत ज़्यादा, और घर छोड़ के भी निकल भी नहीं सकते हैं फिलहाल तो। आजकल के टाइम पे पता है लोगों को जलन क्यों है ना, मेरी मम्मी को चाहे मेरे भाई लोग को जलन सिर्फ इसीलिए है कि हम लोग अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर लिया और वो लोग अपने लाइफ में जीरो है। सिर्फ जेलेसी इसी बात की, और किसी बात की जेलेसी नहीं है। मैंने अपनी मम्मी की इतनी हेल्प की, पैसों के मामले में इतनी हेल्प की। कभी भी मेरे मामा जी के यहाँ जाना होता था, एक फ़ोन करती थी कि मेरे को जाना है, मेरे को पैसे नहीं है, मेरा बेटा पैसे नहीं दे रहा है, मेरे पास पैसे नहीं है, तो पता है मैं पैसे भेज दिया करती थी अपनी माँ को। वो माँ आज मुझे और मेरे पति को इतनी बद्दुआ और इतनी गालियाँ दे रही है। वो माँ, ऐसी माँ होने से अच्छा है कि उसके कोख में कभी कोई बच्चा जन्म ना ले। ऐसी माँ को के कोख में कभी बच्चा ना हो, ऐसी माँ के कोख में। मतलब मैं तो सोच के भी हैरान थी कि जब मुझे बार बार ये कह रही थी कि तू विधवा हो जाएगी, किसकी माँ ऐसे कहती है, किसकी माँ कहती है। लेकिन ठीक है, मैं बहुत बुरी हूँ, मान देती हूँ कि अगर आप लोगों के नज़र में बुरी हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ, तो अब मुझे ये बद्दुआ दोगे। हम लोग तो अपने दुश्मन को भी नहीं बोल सकते ये सारी चीज़ें, लेकिन मेरी माँ ने मुझे बोला। और मेरे पति को तो जो गालियाँ दिया सो दिया ही दिया, जबकि मेरे पति का इन सब से कोई मैटर नहीं है। आप लोग देखते हो मेरे पति वीडियो में भी बहुत कम ही आते, क्योंकि उनके पास इतना फुर्सत ही नहीं होता कि फालतू के चोचलों में पड़ने का, और वो मेरी वीडियो में आने में उतना इंटरेस्टेड भी नहीं रहते हैं। सुबह उठते हैं, अपना नहाते धोते हैं, ऑफिस जाते हैं भाई। और कोई बात नहीं, भगवान देखने वाले हैं, जैसे को तैसा तो ज़रूर ही मिलेगा। और बात बाकी अगर ये लोग जो
फालतू का अफवाह फैला रहा है ना, अगर वो अफवाह मेरी माँ पापा और मेरे भाई और मेरी भाभी और उसके मायके वाले बंद नहीं किए ना, एक एक सच्चाई ना हम भी सबका सामने रखेंगे, एक एक सच्चाई। एनीवे गाइज, मतलब काम करते करते आप लोग से तो इतना सारा बात कर ली, उसके बाद मैं रेडी वगैरह होके कॉलैब का वीडियो शूट कर रही थी। गाइज मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा सा टेंशन थी, थोड़ा सा परेशान थी, तो आप लोग के साथ चीज़ों को शेयर किया है। और बस आप लोग ऐसी सपोर्ट और प्यार बना के रखिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।